जो पाकिस्तान का मामला है कि यहाँ पे अगर कोई रिलीजन छोड़ता है उसे कत्ल कर देते हैं सीधा। तो अगर वापस आएगी तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मार दी जाएगी, तो बहुत बड़ा रिस्क है। जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये राइट है, लीगल राइट है, होना चाहिए, मगर एट दी एंड ये होना चाहिए, कंक्लूजन ये होना चाहिए कि उसे सिटीज़नशिप मिलनी चाहिए। ठीक है, दुनिया में कहीं भी मिसाल देख लें कि अगर कोई शादी करते हैं तो उनको सिटीज़नशिप मिलती है, ठीक है, तो उनको मिलनी चाहिए। एज ए मुस्लिम हमारे लिए हमारा दीन सबसे पहले होता है, तो उसके बाद अगर आप इसी तरह हमारे दीन को अगर कोई छोड़ के जाएगा तो फिर पक्का पक्का छोड़ के जाए। तो फिर वैसे उसको ये अपोज किसी तरह से किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, उसकी अपनी मर्ज़ी है। आजकल इस तरह से लाज हैं वर्ल्ड के अंदर पे, हर बंदे का अपना मज़हब, उसकी मर्ज़ी है कि वो जिसे इख्तियार करना चाहे। लेकिन यह है कि पाकिस्तान के अंदर वो नहीं आ सकती अब। आई थिंक उसका मौक़िफ़ ठीक है और उसे वहीं रहना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे आज मौका मिले मैं भी इंडिया भाग जाऊँ, ठीक है, वट एवर आगे वो मेरी मर्ज़ी है कि मैं अपने रिलीजन को कायम रखूँ या ना रखूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मुझे अपना फ्यूचर कोई नज़र नहीं आता। मुझे पाकिस्तान में यही नज़र आता है कि मैं अगर थोड़ा सा ग्रूम कर गया तो 400 बंदा लाइन में लगा हुआ मुझे मेरी लेग पुलिंग के लिए, मुझे वापस नीचे खींचने के लिए। आपको लगता है कि इंडिया की हुकूमत उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे देगी? आई थिंक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे वीज़ा नहीं दिया जाता, पासपोर्ट नहीं दिया जाता कि पाकिस्तानी पासपोर्ट हो तो वो इंडिया के अंदर जा ही नहीं सकता बंदा। तो मे भी इंडिया नेशनैलिटी ना दे शायद, बहुत ज़्यादा। इवन जो अगर आप देखें ना तो हमारे 47 से पहले अगर कुछ भाई या बहन, एक इंडिया रह गया दूसरा पाकिस्तान रह गया, तो उनको भी अगर वो गए हैं ना इंडिया तो उन्हें सिर्फ मिलने की इजाज़त दी गई। हालांकि ये नहीं है कि भाई बहन है इनको इकट्ठे रहने की इजाज़त दे दी जाए। दोस्तों, हाल ही के दिनों में पाकिस्तान की सीमा हैदर भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है मीडिया पर। आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान की सीमा हैदर अनलीगल तरीके से भारत आई थी नेपाल के रास्ते होते हुए, तो उसके बाद में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया और सीमा हैदर को कोर्ट ने जमानत दे दी। 2-3 दिन बाद यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया तो यूपी एटीएस ने भी पूछताछ करके सीमा हैदर को छोड़ दी। अब सीमा हैदर ने भारतीय राष्ट्रपति से अर्जी लगाई है भारत की नागरिकता के लिए। आप लोग देखो इस पर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है। सानिया मिर्ज़ा और शुएब अख्तर की मिसाल देख लें तो वो आपस में शादी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो इंडिया से हों या पाकिस्तान से हों। और वैसे भी मतलब क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस होती रहती हैं। जब कोई गरीब का किसी पे दिल आ जाता है तो फिर समाज उसका दुश्मन बन जाता है, फिर ये रंग, नस्ल, ज़ात, मज़हब आ जाती है। वैसे अगर इंसानी तौर पर देखा जाए तो अगर कोई भी बंदा किसी भी कास्ट, कलर, करीर से ताल्लुक़ रखता है, अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो सोसाइटी को अलाउ करना चाहिए कि वो आपस में शादी कर लें। फिर ये बॉर्डर की रिस्ट्रिक्शंस और फिर ये कहना कि जी ISI और राह का मामला, तो ये गैर इंसानी है, ठीक है, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। रही बात इन्वेस्टिगेशन की, ऑब्वियसली इनके काफ़ी क्लैश चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के, जंगें लड़ी, बंटवारा हुआ, सारा कुछ, तो लोग डाउटफुल होते हैं, सस्पिशियस होते हैं, तो बहुत सारी कंसर्न्स होती हैं दोनों कंट्रीज़ को। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये राइट है, लीगल राइट है, होना चाहिए, मगर एट दी एंड ये होना चाहिए, कंक्लूजन ये होना चाहिए कि उसे सिटीज़नशिप मिलनी चाहिए। ठीक है, दुनिया में कहीं भी मिसाल देख लें कि अगर कोई शादी करते हैं तो उनको सिटीज़नशिप मिलती है, ठीक है, तो उनको मिलनी चाहिए। और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए, जो पाकिस्तान का मामला है कि यहाँ पे अगर कोई रिलीजन छोड़ता है उसे कत्ल कर देते हैं सीधा, तो अगर वापस आएगी तो मेरे ख्याल में यहाँ पे मार दी जाएगी, तो बहुत बड़ा रिस्क है। सीमा ने यही कहा है, उसने कहा कि पाकिस्तान में मेरी मौत मेरा इंतज़ार कर रही है, अगर मुझे पाकिस्तान भेजा गया तो मुझे मार दिया जाएगा। हाँ, ऐसे ही होगा। पाकिस्तान की सोसाइटी टॉलरेट नहीं करती। आप ऑनर किलिंग के केसेस देख लें, ठीक है, मज़हब का छोड़ना तो बहुत बड़ी बात है और सोसाइटी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करेगी और इसे एग्जाम्पलरी बनाएगी कि हम इसको ऐसी सज़ा देंगे कि पाकिस्तान में कोई भी बंदा रिलीजन चेंज ना करे। और ये इंडिया स्पेशली, फिर इसमें एक ऑनर का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हमारी फ़ीमेल जाके इंडिया के मेल से शादी कर रही है, कि जैसे यार उनके मेल हमारे इसको वो कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे लव जिहाद का सीन होता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है, वापस नहीं भेजना चाहिए। उसकी शादी हो गई है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वहाँ पे उनको सेफ्टी मिलनी चाहिए और सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। हमने ना कुछ दिन पहले साइम एक इंडियन जो लॉयर हैं उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने बताया कि हमें पता चला है कि सीमा ने सचिन के साथ शादी भी नहीं की। सीमा जिस मंदिर का नाम ले रही हैं कि जिस मंदिर में जाके इसने सचिन ने शादी की है, तो वो तो उस मंदिर में कभी गई नहीं और ना ही उन दोनों के पास उनकी शादी का कोई सबूत है। तो ये भी कहा जा रहा है कि सीमा और सचिन में शादी हुई नहीं है। मेरे ख्याल से जहाँ तक रिलीजन चेंज का मामला है, शायद ये भी हो कि सिटीजनशिप जल्दी मिल जाएगी। उसने ये पोर्ट्रे किया हो कि आई हैव एक्सेप्टेड हिंदुज़म। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब अगर बंदा एडवर्स सिचुएशन में फंस जाए तो कुछ करनी पड़ती हैं। तो इसका मुझे कोई क्लियर वो नहीं है, नॉलेज नहीं है।
अच्छा साइम, पाकिस्तान तो सीमा को एक्सेप्ट करेगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि जब सीमा यहाँ से गई और पता चला कि सीमा ने जो है मज़हब चेंज कर लिया है, तो यहाँ से कई ग्रुप्स की जानिब से सीमा के लिए वीडियोस बना बना कर भेजी गई, जिन्हें इंडियन मीडिया ने अपने चैनल्स पर चलाया भी। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में कहा जा रहा है कि सीमा ISI की एजेंट है, तो इंडिया में भी अब सीमा के लिए मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। सीमा का अब इंडिया में भी रहना उतना आसान नहीं है। मेरे ख्याल से इंडिया के कोई ब्रिगेडर या बहुत ही ऑफिशियल आर्मी का बंदा था, मतलब हाई रैंक का, तो उनको हनी ट्रैप किया गया, मतलब गर्ल्स के फीमेल्स के ज़रिए उनसे इन्फॉर्मेशन और सीक्रेट्स एक्सट्रैक्ट किए गए। तो इस वजह से इंडिया डाउटफुल है, मगर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और उसके बाद फैसिलिटेट करना चाहिए और सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। साइम, हमने ये चीज़ अक्सर देखी है कि पाकिस्तानी लड़कियां जो है वो इंडियन बॉयज़ को बड़ा पसंद करती हैं, और ये कोई पहला केस नहीं है। पहले भी हमने देखा कि क्रिकरा रामी लड़की जो है वो भी लूडो खेलते खेलते इंडियन लड़के की मोहब्बत में इंडिया जा पहुंची, इंडिया ने उसको वापस भेजा। इस तरह बहुत सारी लड़कियां इंडिया जाती हैं। क्या वजह है, मतलब इतना इंडियन लड़कों को क्यों पसंद किया जाता है? मेरे ख्याल से पाकिस्तानी लड़कों को ज़्यादा पसंद किया जाता है, और ये मेरे ख्याल से ओवरऑल अगर देखा जाए ज़्यादा खूबसूरत हैं पाकिस्तानी लड़कियां भी लड़के भी। इंडिया में भी खूबसूरत हैं बट मेजॉरिटी इतनी नहीं है, ठीक है। पंजाब और अब ये रेशल उसमें आ जाएगा, तो दोनों तरफ से होता रहता है, पसंद आते रहते हैं। मेन चीज़ ये है कि यार कोई भी अगर पाकिस्तानी लड़की है या हिंदू लड़की है पसंद आती है, कंसेंट के साथ उनको आपस में उनकी मैरिज करानी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं कराना चाहिए। कल को अगर एक इंडियन लड़की पाकिस्तान आती है तो फिर हिंदू लोगों को भी ये एतराज़ नहीं होना चाहिए कि ये क्यों गई या मज़हब तब्दील क्यों कर रही है। बेशक सिंध में मामला होता है, अगर एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़का पसंद आ जाता है, वो रिलीजन चेंज करती है। इंसानों को ये आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जैसे सिंध में काफ़ी फोर्स्ड कन्वर्जन्स हैं और मैरिजेस हो रही हैं, तो इस चीज़ के मैं ख़िलाफ़ हूँ। डेफिनेटली इस्लाम में जबर है नहीं, और मैं अक्सर ये इस पर आवाज़ भी उठाती हूँ, इसके ख़िलाफ़ हम प्रोग्राम्स भी करते हैं कि जबरन कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब सीमा हैदर के साथ क्या किया जाएगा? क्योंकि सीमा हैदर ने कहा मैंने तो पाकिस्तान नहीं जाना, अगर आप मुझे इंडिया की जेल में रखना चाहते हैं तो इंडिया की जेल में रख दें, लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। लोग कहते हैं हम ससुराल नहीं जाएंगे, ये कह रही है मैके नहीं जाऊंगी। मेरे ख्याल से वापस उसे भेज दिया जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है और इंडिया पाकिस्तान की आपस में आजकल जो फ़िज़ा है वो अमन की नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं, तो इसे वापस भेज दिया जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। और वापस आने के बाद उसे लाइफ थ्रेट मिलेंगे और मे भी कत्ल कर दिया जाए। देखें, पहले भी केसेस आते रहे हैं कि पबजी खेलते कोई बंदा सुसाइड कर गया है या कुछ इसी तरह ही मामलात के अंदर आ गए हैं। अब सीमा का जो मौक़िफ़ है ना कि मैं पाकिस्तान जाना नहीं चाहती, तो मेरे ख्याल में उसका यही है कि क्योंकि हम एक रिलीजियस कंट्री हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर वैसे भी उस तरह से हम पाकिस्तान बदनाम है जिस तरह से, वैसा है नहीं। वो इसी तरह के मे भी मैं जाऊंगी क्योंकि मौलाना जहन है हमारे पास, तो मे भी मुझे कत्ल ना कर दिया जाए, तो इस वजह से ना गैरत के नाम पे कत्ल, या मे भी उसके भाई ना उसे कत्ल कर दें, तो इस वजह से शायद वो आना नहीं चाह रही और इसी वजह से वो क्लेम कर रही है कि मुझे इंडिया की नेशनलिटी दीजिएगा। अदरवाइज़ आई थिंक ये रीज़न और कोई रीज़न नहीं हो सकती इसके अलावा कि कुछ या पाकिस्तान अलाउ नहीं करेगा। पाकिस्तान अलाउ हमेशा करेगा, लेकिन ये है कि उसका यहाँ पे लोगों ने रहना मुश्किल कर देना है, क्योंकि अगर आप ऐसी अटैम्प्ट ले के इस तरह से आप मतलब एक तो अपना एक कंट्री से दूसरी तरफ गए हो, फिर आप किस थ्रू गए हो, फिर एक इंडिया है, अगर वहाँ पे मे भी किसी मुस्लिम लड़के से साथ वो है या वो इंडियन हिंदू लड़के के साथ, तो फिर ये तो सबसे बड़ा मसला है ना कि आपने एक अपने रिलीजियस को क्या नाम कहते हैं उसको अपोज किया और इंडियन और हिंदू लड़के से आपने जाके अपना दोस्ती लगाई और उससे शादी करना है, तो मसला है बहुत ज़्यादा। सीमा ने ना सिर्फ अपने 4 बच्चों के साथ भारत की सीमा लांगी है, बल्कि उसने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म भी कबूल कर लिया है और हिंदू लड़के के साथ शादी भी रचा ली है। लेकिन फिर तो बिल्कुल अगर पाकिस्तान आएंगे तो उसकी फैमिली भी उसे अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि हमारे लिए हम एज ए मुस्लिम हमारे लिए हमारा दीन सबसे पहले होता है। तो उसके बाद अगर आप इसी तरह हमारे दीन को अगर कोई छोड़ के जाएगा तो फिर पक्का छोड़ के जाए, तो फिर वैसे उसको ये अपोज किसी तरह से किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए, उसकी अपनी मर्जी है। आजकल इस तरह से लाज हैं वर्ल्ड के अंदर भी, हर बंदे का अपना मज़हब, उसकी मर्जी है कि वो जिसे इख्तियार करना चाहे, लेकिन यह है कि पाकिस्तान के अंदर वो नहीं आ सकती है। आई थिंक उसका मौक़िफ़ ठीक है और उसे वहीं रहना चाहिए। और इंडियन गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट से रब्ता करती है और उसे वापसी अगर हो जाती है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि उसकी सेफ्टी हो, क्योंकि इंसान है, ठीक है। मज़हब को हम में भी बाद में इंसानियत पहले आती है, तो अगर इन केस आ भी जाती हैं तो हमें पाकिस्तान गवर्नमेंट को एटलीस्ट उनको सिक्योरिटी देनी चाहिए और कोई ना कोई लॉज जरूर डिवेलप करना चाहिए कि इनको कोई अगर कुछ कहेगा तो फिर
कुछ ना कुछ केसेस। आपको पता है कि जब सीमा हैदर भारत पहुंची और मेन स्ट्रीम मीडिया पर, सोशल मीडिया पर सीमा की खबरें चलना शुरू हुई तो कुछ ग्रुप्स की जानिब से सीमा को धमकाया भी गया कि सीमा को अपने मुल्क वापस भेजा जाए। हम इसे इस बात की सज़ा देना चाहते हैं कि किस तरह वो इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गई। तो डेफिनेटली इससे भी सीमा डरी हुई है। और हमारे मुल्क में आपको पता है गैरत के नाम पर, इज्जत के नाम पर इस तरह के बहुत सारे वाक़यात पेश आते हैं। तो शायद उसने सीमा को डरा दिया है और उसने कहा है कि मैं हिंदुस्तान की जेल में रह लूँगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊँगी। नहीं, वो बिल्कुल वो डरी हुई है ना, इसी वजह। अब अगर इंडिया वाली साइड पे भी हम देखें तो वहाँ पे भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि कोई भी बंदा अगर पाकिस्तान से चला जाता है, इवन आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखें ना, वो कितना थ्रेट कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, हम वहाँ पे सेव नहीं है। तो वो इसी वजह से वहाँ पे कुछ चंद ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे चंद ग्रुप बदनाम है ना कि अलकायदा ये वो तो सारा। तो सीमा का भी वही है कि सीमा को भी वो कह रहे हैं कि भाई हमारे कंट्री के अंदर हम पाकिस्तान का बंदा नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो इस इशू की वजह से है। बाकी ये है कि बिल्कुल सीमा ने अगर ऐसा कर लिया है तो आई थिंक वहाँ उसे इंडिया में ही रहना चाहिए। आपको लगता है कि इंडिया की हुकूमत उसको इंडिया की सिटीजनशिप दे देगी? आई थिंक बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे वीज़ा नहीं दिया जाता, पासपोर्ट नहीं दिया जाता। कि पाकिस्तानी पासपोर्ट हो तो वो इंडिया के अंदर जा ही नहीं सकता बंदा। तो मे भी इंडिया नेशनैलिटी ना दे, शायद बहुत ज़्यादा। इवन जो अगर आप देखें ना तो हमारे 47 से पहले अगर कुछ भाई या बहन, एक इंडिया रह गया दूसरा पाकिस्तान रह गया, तो उनको भी अगर वो गए हैं ना इंडिया तो उन्हें सिर्फ मिलने की इजाज़त दी गई। हालांकि ये नहीं है कि भाई बहन है इनको इकट्ठे रहने की इजाज़त दे दी जाए। तो आई थिंक इंडिया कभी ऐसा इजाज़त नहीं देगा, क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी कह रहा है कि ये ISI की एजेंट है और सीमा के जो नेबर्स हैं, मतलब सचिन और सीमा के जो नेबर हैं जहाँ पर वो रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसे पाकिस्तान वापस भेजें, ये हमारे लिए भी मसला पैदा कर देगी। तो इस वक्त सीमा और सचिन जो शादी करके जिस मोहल्ले में रह रहे हैं वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि सीमा यहाँ से चली जाए। पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि सीमा पाकिस्तान ना आए, मोहल्ले वाले सीमा के इंडियन चाह रहे हैं कि सीमा वतन वापस चली जाए। अब क्या होगा सीमा का? देखें बात यह है कि अगर दोनों तरफ इस तरह चाहा जाता है ना, जिसके बाद तीसरे अगर कोई बॉडीज इन्वॉल्व होती है, कोई इंटरनेशनल होती है, जैसे कोई हमारे पास अक़वामी मुत्तहिदा है, तो उस केस के अंदर उनके रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे नहीं है कि अलाउ नहीं किया जाए। देखिए आपका अभिनंदन आया था तो हमने भेज दिया, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल कवानीन ऐसे थे कि आपको भेजना पड़ता है। तो इस केस के अंदर मतलब नहीं, वहाँ पे एक तो इंसानी ह्यूमन राइट्स का केस है, तो आई थिंक नहीं भेजेंगे। बाकी ये है कि वहाँ पे भी सीमा को थ्रेट पाकिस्तान के अंदर भी है, सीमा को थ्रेट इंडिया के अंदर भी है। तो सीमा दोनों तरफ से फंसी हुई है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा सीमा हैदर अभी मीडिया में फुल चर्चा का विषय बनी हुई है। आप लोगों को पता है अनलीगल तरीके से भारत आई पाकिस्तान से नेपाल के बॉर्डर होती हुई, और सीमा हैदर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद सीमा हैदर को कोर्ट से जमानत मिल गई। 2-3 दिन तक मीडिया में खूब बयानबाजी की सीमा हैदर ने। उसके बाद में यूपी ATS ने गिरफ्तार कर लिया पूछताछ के लिए। 2-3 दिन तक यूपी ATS ने पूछताछ की। अब सीमा हैदर को यूपी ATS ने भी छोड़ दिया। अब सीमा हैदर ने भारत के राष्ट्रपति से अर्जी दी है, भारत के राष्ट्रपति को, भारत की नागरिकता के लिए, क्योंकि सीमा हैदर ने हिंदू धर्म कन्वर्ट कर दिया। और अब शादी की जो पिक्चर है, जो फोटो है, वो भी मीडिया के सामने आ रही है, सचिन और सीमा हैदर और 4 बच्चों के साथ में। अब सीमा हैदर राष्ट्रपति से यही गुहार लगा रही है, अगर मैं पाकिस्तान जाती हूं तो पाकिस्तान के लोग मुझे मार देंगे। आप लोगों को पता है पाकिस्तान के लोग भी, इस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, यही कह रहे हैं अगर सीमा हैदर पाकिस्तान आती है तो उसकी जान को खतरा है। और मुल्ला मौलवी तो साफ तौर खुला वीडियो बनाकर कहते हैं, क्यों ये लोग इस्लाम छोड़कर कोई भी अगर दूसरा धर्म कन्वर्ट करते हैं तो ये लोग उसको मार देते हैं, और अगर कोई दूसरे धर्म से इस्लाम में आता है तो ये लोग खुश है। अब आप लोग पाकिस्तान में इनसे दूसरी क्या उम्मीद करोगे? ये लोग कहने में कहते हैं पाकिस्तान इस्लाम धर्म के ऊपर बना हुआ है और हम लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में एक भी काम ऐसा नहीं होगा जो इस्लाम धर्म में लागू होता है। आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान में जो भी लोग हैं, भ्रष्टाचार सबसे पहले ये लोग, आतंकवाद सबसे पहले करते हैं, औरतों की ये लोग इज्जत करते नहीं है। आप लोगों को पता होगा कोई भी देश में ये जाते हैं तो वहां पे ये लोग अनलीगल तरीके से जाते हैं। अभी यूनान में थोड़े दिन पहले आपको पता होगा 500-600 पाकिस्तानी अनलीगल तरीके से तुर्की जा रहे थे और नाव पलट गई और ये लोग खत्म हो गए। उसके बाद में तो ये लोग कोई भी देश में अगर जावे तो ये लोग ये मरने से डरते नहीं है। अपने सामने 10 आदमी हो तो ये लोग मार देते हैं और बम लगाकर उस देश की जो भी स्थिति है वो बिगाड़ देते हैं। तो आप लोगों को पता होगा सीमा हैदर को भी यही डर है, अगर वो पाकिस्तान जाती है तो पाकिस्तान में उसको पता है इसको ये लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
तो इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आप लोगों की क्या राय है, सीमा हैदर को भारत में रहना चाहिए या पाकिस्तान में जाना चाहिए? आप लोग कमेंट कर मुझे बता सकते हो।